तो चलिए आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जो हमें ले जाएगी झारखंड की एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह। हम बात कर रहे हैं महादेवशाल मंदिर की। ये एक ऐसी जगह है जिसका सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता और पुराना इतिहास भी इसे बहुत खास बनाते हैं। जरा सोचकर देखिए, चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एकदम शांत माहौल। यही तो है महादेवशाल की असली पहचान। ये मंदिर कह सकते हैं प्रकृति की गोद में बसा है, जो इसे ध्यान और शांति के लिए एक अद्भुत, एक परफेक्ट जगह बनाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर प्रकृति की गोद में बसा ये तीर्थ स्थान है कहाँ पर। तो ये मंदिर पड़ता है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में, और इसकी लोकेशन ना इसे और भी स्पेशल बना देती है, क्योंकि ये बंगाल और उड़ीसा की सीमा के बहुत पास है। इसी वजह से यहाँ की संस्कृति पर आदिवासी परंपराओं का एक गहरा असर देखने को मिलता है, जो यहाँ के त्योहारों और लोगों की आस्था में साफ साफ झलकता है। चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस मंदिर की पुरानी जड़ों और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये मंदिर आखिर कितना पुराना है, इसका इतिहास हमें क्या कुछ बताता है। वहाँ के स्थानीय लोगों का तो यही मानना है कि ये मंदिर सदियों पुराना है। कहा तो ये भी जाता है कि एक जमाना था जब सिंहभूम के राजा महाराजा किसी भी युद्ध पर जाने से पहले यहाँ जीत का आशीर्वाद लेने आते थे। बस तभी से ये जगह दिव्य शक्ति का एक बड़ा केंद्र मानी जाने लगी। वैसे इसकी प्राचीनता के कई संकेत भी मिलते हैं। खोज करने वालों को यहाँ टूटी हुई मूर्तियाँ और ब्राह्मी लिपि से मिलते जुलते कुछ पुरानी शिलालेख भी मिले हैं। लेकिन सच पूछिए तो सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है यहाँ के स्थानीय आदिवासी समाज की अटूट आस्था, जो पीढ़ियों से इस जगह की पवित्रता को संभाले हुए है। चलिए अब जरा मंदिर की बनावट और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को और करीब से देखते हैं। मंदिर की बनावट देखने में बिल्कुल साधारण है, लेकिन उसकी पत्थर की दीवारों और आसपास के शांत माहौल में एक अजीब सी, एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। शायद इसकी यही सादगी इसे प्रकृति की पवित्रता से जोड़ती है। अब आते हैं उस पहलू पर जो इस मंदिर में सही मायनों में जान डाल देता है, यहाँ के त्योहार और यहाँ का कल्चरल सेलिब्रेशन। इस मंदिर का जो मुख्य आध्यात्मिक आकर्षण है वो है यहाँ स्थापित शिवलिंग, जिसे जागृत माना जाता है। अब जागृत का मतलब ये है कि भक्तों का गहरा विश्वास है कि इसमें भगवान महादेव की दिव्य चेतना और शक्ति आज भी सक्रिय रूप से मौजूद है। और सावन के महीने में तो यहाँ का अनुभव ही कुछ और होता है। भक्त कई कई किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं, फिर उस पवित्र झरने में स्नान करते हैं, जागृत शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और उसके बाद मेले और स्थानीय बाजार का पूरा आनंद लेते हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि यहाँ के दो बड़े त्योहारों का माहौल एक दूसरे से कितना अलग है। जहाँ महाशिवरात्रि पर पूरा मंदिर रोशनी से जगमगाता है और माहौल शांत और भक्ति से भरा होता है, वहीं श्रावणी मेले में ढोल मांदर की गूंज और एक बहुत बड़ा बाजार इस जगह को एक उत्सव में बदल देता है। तो इतिहास और आस्था के इस गहरे सफर के बाद आइए अब लौटते हैं आज के समय में। देखते हैं कि आज महादेवशाल धाम की क्या पहचान है और यहाँ तक पहुँचा कैसे जा सकता है। आज महादेशा धाम झारखंड के आध्यात्मिक पर्यटन का एक बहुत बड़ा और उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। सरकार और स्थानीय लोग दोनों मिलकर इसे और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ आने का प्लान है तो ये जान लीजिए कि सबसे नजदीकी शहर चक्रधरपुर है। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 40 से 45 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ सड़क और ट्रेन दोनों से ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि प्राकृतिक रास्तों और जंगलों के बीच से गुजरते हुए ये जो सफर है ना, वो अपने आप में एक एडवेंचर बन जाता है। तो अंत में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आस्था, प्रकृति और संस्कृति का ऐसा संगम इतना जरूरी क्यों है। आखिर ऐसी जगह हमें हमारी जड़ों से और मन की शांति से कैसे जोड़ती हैं।